ईरान गुइंदा मुख्य निहत ये युद्ध में जहाँ आज आम प्रसंग रही रक्तमुखा हो पड़ी इस्राएल ईरान उपरे पुणी घमाघोट आक्रमण लगातार तृतीय दिन लगी होइछि जोरदार हमला। ईरान प्रतिरक्षा मंत्रालय मिसाइल लॉन्च साइट विभिन्न कारखाना उपरे होइछि रे विभिन्न तैल विशोधनागार को इस्राएल टार्गेट करुवा कहिछि ईरान। इस्राएल आक्रमण में ईरान एक प्रमुख अस्त्र उत्पादन स्थली नष्ट होइतिबा सूचना मिली। एही हमलार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस बा IRGC मुख्य गुइंदा मुख्य तांको सहित दुई जनकर वरिष्ठ जेनेराल मृत्यु होइछि। इस्राएल हमला रे प्राण हराइतवा लोकंकर संख्या वर्तमान 224 होइतवा बेले 1000 रु अधिक आहत होइतवार कथा कुआ जाइछि। हैफा सहर तापर इस्राएल हाइपरसोनिक मिसाइल माड़ करा जाइतवा जणा पड़िछि। सेपटे शुक्रवार ठारू इस्राएल उपरकू ईरान 270 रु अधिक मिसाइल माड़ करितबा सूचना मिली। इस्राएल हमला रे रिवोल्यूशनरी गार्ड गुइंदा चीफ ब्रिगेडियर मोहम्मद काजेमी और डेप्यूटी जनरल हासन मोहाकिन को प्राणहानि होइछि। तेहरान उपरे आक्रमण बेले ए दुई अधिकारी प्राण हराइछन्ति। वर्तमान सुधा ईरान 15 जन आणविक विज्ञानी मृत्यु होइतबा बेले आउ केतेक विज्ञानी इस्राएल टार्गेट रहिछन्ति। प्राण हराइतबा आणविक विज्ञानी माने दीर्घ दिन धरी ईरान आणविक कार्यकलाप लिप्त थिले। यूरानियम एनरिचमेंट जरिया ईरान आणविक बोमा प्रस्तुत लगी योजना करुथिबा अभियोग होई आसुछि। जेतेबेले ईरान और इस्राएल भितर ये तिक्तता उग्र रूप नहीं युद्ध भली परिस्थिति सृष्टि होइछि एवं जदि ईरान इस्राएल को अटैक करुछि ताले इस्राएल जोरदार तार प्रतिजवाब देउछि। आगो को यह आहुरी अधिक उग्र हेबार मध्य आशंका रहिछि। इस्राएल लक्ष्यभेदी हमला रे प्राण हराउछन्ति ईरान बहु पदस्थ अधिकारी और आणविक विज्ञानी। सेपटे ईरान सुप्रीम लीडर आयातोला खोमेनी और तांको परिवार लाभिजान स्थित एक बंकर थिबा मध्य सूचना आसुछि। बंकर भितरे खोमेनी पुओ मुज्तबा थिबा सूचना मिली। वर्तमान सुधा इस्राएल हमला रे ईरान 200 रु अधिक लोकंक मृत्यु होइतबा बेले 1200 रु अधिक आहत हेलेनि। खोमेनी को हत्या करने को इस्राएल योजना करुवा खबर प्रसारण पर सुप्रीम लीडर बंकर को चली जाइतिबा वर्तमान चर्चा होउछि। सेपटे जदि आम देखा ईरान आणविक कार्यक्रम को विरोध करुछन्ति यूरोपीय कमिशन अध्यक्षा उर्सुला भन बिना प्रश्न रे ईरान आणविक कार्यक्रम ओहरु बोली से दावी करिसेंति। ईरान जपरि आणविक अस्त्र हासिल करि परिबो नाही से नहीं कड़ा नजर दिया जाइछि बोली कहिसेंति भन। एहा सह इस्राएल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू को से समर्थन भी करुछन्ति। केते क्षति होइछि ईरान ए प्रसंग रे जदि आमे नजर पकाइबा गत 48 घंटा रे ईरान उपरे इस्राएल जो जोरदार बा घन घन आक्रमण होइतिला। इस्राएल आक्रमण रे ईरान 10 रु अधिक प्रतिरक्षा घाटी ध्वंस हो जाइछि। ईरान सर्वबृहत आणविक केन्द्र छिनछत्र हो जाइछि। नातांज न्यूक्लियर यूनिट उपरे होइतिला जोरदार अटैक। ईरान प्रमुख यूरानियम एनरिचमेंट यूनिट थिला नातांज। ऑपरेशन राइजिंग लायन अधीन रे बाछी बाछी टॉप कमांडर को हत्या करा दउछि। शुक्रवार सकाळे 200 रु अधिक फाइटर जेट रे इस्राएल हमला ईरान मिलिटारी बेस एयर डिफेंस सिस्टम को टार्गेट करा देइथिला। तेहरान विभिन्न घर को टार्गेट करा देइथिला। टॉप मिलिटारी लीडरशिप को हत्या एयरफोर्स आर्मी गुइंदा विभाग टॉप कमांडर को एलिमिनेट करा देइछि। ईरान आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी रहुतिबा घरे जोरदार अटैक होइतिला। IRGC मुख्य होसेन सलामी घरे आक्रमण करा देइथिला तांको हत्या करा देइथिला। इमरजेंसी रेस्पॉन्स कमांडर गुलाम अली रशीन को हत्या करा देइछि। IRGC एयरफोर्स कमांडर आमिर अली हाजिजदेह को हत्या करा देइछि। कमांडर तेहरपुर और दाऊद सियान को मध्य हत्या करिछि इस्राएल। ईरान ने ए सबु कमांडर गतिविधि उपरे कड़ा नजर रखितिला। इस्राएल मोसाद सेमानकर गतिविधि और घरर प्रकृत ठिकाना देइथिला। सूचना आधार रे टार्गेट स्ट्राइक रे समस्त को हटाई देइछि इस्राएल। एबे ईरान मिलिटारी लीडरशिप रे सृष्टि होइछि बड़ शून्यस्थान। राति 3टार होइतबा आक्रमण रे थरी उठितिला तेहरान। ईरान ने ड्रोन लॉन्च कोऑर्डिनेट करथिले मोसाद सदस्य। राडार को नष्ट करी फाइटर जेट को ईरान एयरस्पेस को आनिथिले। 2020 रे कासिम सुलेमानी रो हत्या पर यह सबुठु बड़ आक्रमण। जातिसंघर सूचना अनुसार यह सबुठु 2020 पर बड़ आक्रमण थिला। डॉक्टर विनोद मिश्रा हम सहित जोड़ी होती वैदेशिक व्यापार विषय आम आलोचना करवा प्रसंग में ईरान इस्राएल भितर जो भाव में ये युद्ध और इस्राएल जो भाव में भयंकर आक्रमण। सर आपको स्वागत करुच्ची नंदीघोष टीवी को केमती देखुं सर ये परिस्थिति को? वेरी डेंजरस। ईरान एवं इस्राएल ये जो गोटे निर्णायक लड़ाई दुई जन जाक भावुं गोटे निर्णायक लड़ाई जो आरंभ कर
obviously peace has gone far, and the entire region has now engulfed into a war. ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଇରାନର ଗୋଟେ rank leadership is entirely eliminated, and maybe ଇସ୍ରାଏଲ ପାଖରେ ଖବର ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଲିଡର ମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ବୋଧେ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଟେକ୍ ଆଉଟ୍, କିନ୍ତୁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଯୋଉଟା ସେ ଅବଜେକ୍ଟିଭଟାକୁ ପରସ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇଭଳି ଇନଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟ୍ ଲିଡରସିପ୍ ଏଲିମିନେଟ୍ କଲେ ଚଳିବନି. What America wants a friendly government in Iran. ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ it has to demonstrate enough goodwill for the Iranian people to stand up to the Iranian regime, which to me seems impossible right now. There is a kind of unity among Iranians, so it might result in a contrary situation wherein the legitimacy of Ayatollah Ali Khamenei will increase. So instead of regime change, there will be a stronger result within Iran. कि हमें इजराइल ऊपर एभली काउंटर अटैक कर चलिबु एवं दरकार पड़िले will lay our hands on nuclear weapons. So it is a big gamble which Israel has started with a diplomatic by अन्य कौन पंथा नगरी सीधा militarily attack by Iran nuclear installations upare is a gamble. I don't think that gamble would pay off, and Israel will be much more insecure in future than in the past. डॉक्टर मिश्र जितेबाला इंटेलिजेंस चीफ जे ब्रिगेडियर मोहम्मद काजेमी तांकर मृत्यु होउची एवं ईरान उपरे गोटे भयंकर अटैक करिछि इजराइल, आपण वर्तमान स्थिति को केमती देखुचंती एवं द्वितीय कथा होउची यार जवाब ईरान गोटे प्रति जवाब देव भयंकर आक्रमण करि पारे कि जो कथा कह जाउची जे 2020 पर ये गोटे बड़ भयंकर आक्रमण इजराइल तरफ होइछि, यार प्रति जवाब ईरान पुणी थे देव कि एभली किछि आपण स्थिति आकलन करूचंती कि Iran already has started. Iran कलेक्टर परदिन आरंभ कर दी. This is the fourth day. Iran रो मिसाइल मर्डर at least on an average Iran 100 मिसाइल लॉन्च करुची per day. So around 100 missiles तार 2% भी penetration percentage रहला, that is enough to cause damage, substantive damage in Israel. जोटा कि हमें देखु whatever BBC is reporting, there is wide scale damage, destruction in Israel. तेणु तार implications are before a regime change in Iran, if there is a regime change in Palestine, in Israel, then what? Possibilities are open on both sides. The possibilities open which अपन भी कहते कौन सिचुएशन इज एक्सट्रीमली वोलेटाइल एंड इट्स एन एक्टिव वॉर जोन. सेठी इंडियन स्टूडेंट्स माने जो थिले विथ इरान's help they are now being evacuated. This war is to my mind is going to continue long जब अभी चीज में जेमती कि निष्पत्ति न हुए. तो न्यूक्लियर वार धमक देउछि वर्तमान ईरान. तृतीय पक्ष जदि के हस्तक्षेप करती इजराइल जदि जोरदार आक्रमण हुए ताहले पाकिस्तान माध्यम रे जो न्यूक्लियर वार धमक देउछि ईरान, ये प्रसंगटी को आपण केमती देखुचंती? Well, right now I didn't hear that Moses statement directly सुनिनी, but that is more of a statement. तार खाली गोटे मात्र बेस रही से बेस होची claiming a larger Islamic solidarity. ता छड़ा कौन से कारण नहीं जितने कि पाकिस्तान सभी ये स्टेटमेंट किसी वैलिड करता है केवल भी विल यूज न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट इजराइल इन ऑर्डर टू काउंटर इजराइल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन ऑन ईरान. अगर अपन देखंतु नॉन स्टार्टर स्टेटमेंट पीटा नॉन स्टार्टर स्टेटमेंट सभी इजराइल ईरान ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स यूज करे देन दिस. सो प्रथम पॉसिबिलिटी आई डोंट सी Israel using nuclear weapons on Iran. So the other statement doesn't have any value. So that's a statement for the gallery, not a substantive statement to determine the foreign policy. ओके, बर्तमान देखा बाकी रहा जे ईरान प्रति जवाब देउछि ना नहीं, जो कथा ईरान तरफ बारंबार
ये न्यूक्लियर वार कथा कहुच्छी और पाकिस्तान माध्यम न्यूक्लियर वार कथा कहुच्छी ईरान तरफ कहुच्छी और जी सुप्रीम लीडर आयतला खेमेनी सी बर्तमान बंकर भितर लुचिकी रोचन। तो ईरान परिस्थिति एवं ईरान धमक देवा या इंटरनेशनल कम्युनिटी ग्रहण न करवा एपटे इज्राएल घन घन आक्रमण करवा ये पूरा परिस्थिति आगु को कोमड़ रोचे सारा विश्ववासी नजर रही। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनोद मिश्र आम सहित वैदेशिक व्यापार विषय प्रसंग विस्तृत भाव में आलोचना करते।